आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एग फ्रीजिंग यानी अंडों के फ्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। इसके क्या कारण है, क्यों ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी एग्स फ्रीज करो, इसके क्या मेडिकल रीजन है और क्या सोशल रीजन है, क्या आपकी भी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मायने रखती है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। एग फ्रीजिंग प्रोटोकॉल तब किया जाता है जब आप अपने अंडों को फ्रीज करते हैं ताकि आप फ्यूचर में कभी वो अंडे इस्तेमाल कर सके। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखेंगे कि इस प्रोटोकॉल, ये एग फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है, इसके सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान किस फैक्टर का होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज। जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है वैसे वैसे अंडों का क्वालिटी भी घटता रहता है। उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ठीक से अलाइन नहीं होते, जैसे उनका अरेंजमेंट होना चाहिए होता नहीं है, वो बिगड़ता रहता है। इसलिए जब महिला ज्यादा उम्र की हो जाती है, स्पेशली लेट 30s अर्ली 40s में जब होती हैं, तो उनके बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर्स या फिजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम्स में अरेंजमेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक महिला जो अपने 20s में रहेगी उसके एग क्वालिटी बेटर रहेंगे उनसे जिनसे 30s और 40s में है। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि उम्र का सबसे बड़ा योगदान होता है इस एग फ्रीजिंग प्रोटोकॉल पर। एक स्टडी पब्लिश की गई थी फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी जर्नल में, जहां ये देखा गया कि कितने अंडे फ्रीज करने चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपकी उम्र क्या है और कितने अंडे होने चाहिए जिससे आपका एक लाइव बर्थ हो सके। लाइव बर्थ यानी एक शिशु को जन्म दे सके आप। तो ये स्टडी पब्लिश किया गया था। उन्होंने देखा कि अगर आपकी उम्र 35 से कम है तो आपको कम से कम 15 मैच्योर एग्स, मैच्योर यानी जिस स्टेज में वो एग्स यूज किए जा सकते हैं उस स्टेज में वो एग्स होने चाहिए। तो कम से कम 15 एग्स चाहिए जिससे आपका सक्सेस रेट 80% हो सके। आपको लाइव बर्थ के लिए आप जैसे प्रेगनेंसी होके जन्म दे सकें एक हेल्दी बेबी को, उसका परसेंटेज 80% तक जा सकता है अगर आपने 15 एग्स दिए। तो यही मात्रा अगर आप 35 से 37 रहे बढ़ जाता है। उनमें 20 मैच्योर एग्स चाहिए होते हैं एटलीस्ट 80% चांस के लिए, सक्सेस के लिए। सक्सेस मैं प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, लाइव हेल्दी बेबी के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस उम्र में आपको कम से कम 20 अंडों की ज़रूरत होती है। अगर आपकी उम्र 38 से 40 रही, अब ज़्यादा एज के बारे में बात करते हैं, तो भी 30 से ज़्यादा एग्स ज़रूरत होती है, लेकिन तब आपका सक्सेस रेट 75% होता है फॉर अ लाइव बर्थ। अगला है 40 से 42। तो इस उम्र में 30 से ज़्यादा मैच्योर एग्स चाहिए होते हैं कम से कम 50% सक्सेस रेट के लिए। सक्सेस रेट अगेन लाइव बर्थ के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे उम्र भी बढ़ रही है ज़्यादा एग्स की भी आवश्यकता है, क्योंकि एग्स में जो अंडे हैं उनमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने के कारण, जैसे समझिए कि यूजफुल अंडे हैं, जो काम वाले अंडे हैं वो कम हो जाते हैं। तो जिन अंडों में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं होता है उन्हीं में से हेल्दी एम्ब्रियो यानी जो बच्चा है वो तैयार होता है, और जब वो हम गर्भ में डालते हैं तो उसके चिपकने में और प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी ये करते क्यों हैं? ये जो एग फ्रीजिंग का प्रोटोकॉल है ये हम किसके लिए सलाह दे सकते हैं? दो कारण हो सकते हैं, एक होता है क्लिनिकल, दूसरा होता है सोशल। तो क्लिनिकल में ये है कि अगर आप एक पेशेंट को देखते हैं कि कैंसर है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन कराना है, तो कीमो और रेडिएशन के बाद अंडों का क्वालिटी ही नहीं नंबर भी कम हो जाता है। इसीलिए आपके फिजिशियन या आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको अंडे फ्रीज करने के लिए बोलेंगे। जब इस प्रोसीजर में अंडों को बाहर निकाला जाता है, उन्हें फ्रीज किया जाता है। जब आप कीमो और रेडिएशन करा लेते हैं, कैंसर एकदम ठीक हो जाता है और आप तब प्रेगनेंसी की प्लान करते हैं, तो वो अंडों को निकाल कर उसे IVF द्वारा आपको प्रेगनेंसी लाने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस है, स्टेज 4 है, जिससे क्वालिटी भी मार खा रहा है और आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है और आप प्रोसीजर कराना चाह रहे हैं, जिससे आपके डॉक्टर ने कहा है कि बेटर है अगर आप अपने एग्स फ्रीज कर सके ताकि फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सके, तभी भी एग फ्रीजिंग किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी सुना होगा। इन पेशेंट्स में भी एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इनमें बहुत एग्स होते हैं बट क्वालिटी ऑफ एग्स कम होता है। तो अगर ये प्रेगनेंसी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो उन अंडों को लेकर जो मैच्योर एग्स है उन्हें फ्रीज किया जाता है। मैंने कहा था सोशल रीजंस भी होते हैं। आजकल महिलाएं पढ़ना चाह रही हैं, काम करना चाह रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान कर रही हैं तो सही उम्र में करने से ही उनके हेल्थ के लिए नहीं,
शिशु के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स कम होते हैं उम्र कम होने पर। तो ऐसे महिलाओं के लिए भी एग फ्रीजिंग सजेस्ट किया जाता है। बहुत सारे महिलाएं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट कंपनीज में भी देखा गया है कि एग फ्रीजिंग के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों ने एनकरेज करती है, मेडिकल इंश्योरेंस देती है। तो ऐसे सिचुएशंस में सपोज फॉर एग्जांपल अर्ली 30s में महिला है, उनके एग्स अगर हम फ्रीज करें, 40s में आकर भी वो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकती है, क्योंकि जो उनके अंडे हैं वो 30 की उम्र में ही फ्रोजन है। वो 40 पर भी अगर आएँ, उनके अंडे 30 ईयर्स के ही हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, क्योंकि आप जितना डिले करोगे प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एग फ्रीजिंग एक अच्छा प्रोटोकॉल है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं या एग फ्रीजिंग करवाना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।